हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल में गीतानी जैन ब्लॉग में। गए तो मैं यहाँ पे नहा के रेडी हो गई हूँ। और मैं नहा के रेडी मतलब मैं नहा ली हूँ। आज मैंने सर धोया, बहुत सर में गंदा था। तो मैं सोची थी कि आज संडे है तो मुझे आज धोना है बाल। कल मेरी जेठानी आई तो बोली कि ना कल मंडे है। हाँ मंडे है तो मैं बाल नहीं धो पाई। तो आज मैं मंडे को बाल धोई हूँ। और एक चीज़, आप सभी को हैप्पी मेरी क्रिसमस। और आज का दिन ही मेरा जन्मदिन है। तो आज मेरे हस्बैंड जी कुछ दिए हैं मुझे। पता नहीं, मुझे तो पहले तो मैं बहुत नाराज़, पहले तो गाइस मैं बहुत नाराज़ थी क्योंकि मुझे सब कोई मुझे फ़ोन करके मेरा बर्थडे विश किया। और मेरा बेटा का रिएक्शन देखिए, मुझे क्या मिला देखिए। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मैं कोई देख कर हैरान हो गया रे। किसको? तो तुम्हारा गिफ्ट को देख के रे। तो गाइस ये रहा मेरा गिफ्ट। तो मुझे नहीं पता था, मुझे सब कोई फ़ोन करके विश किया, लेकिन ये मुझे विश नहीं किए। कल रात में ये भूल गए थे और 1 बजे रात में इनको याद आया था। 1 बजे रात में मुझे बर्थडे विश कर रहे थे। 1 मिनट, बर्थडे विश कर रहे थे। रुको बर्थडे विश कर रहे थे तो मैं सो गई थी। और मैं तो बहुत नाराज़ थी क्योंकि इनको याद नहीं था। और सब कोई मुझे फ़ोन करके विश किए, सब कोई, मेरी बहन, मेरी जेठानी, मेरी मम्मी, मेरी बहन की सास, नाना, सब कोई मुझे फ़ोन करके विश किया। लेकिन ये विश नहीं किए थे। रात में 1 बजे इनको आँख खुला है तब मुझे बोल रहे हैं। तो मैं तो बहुत नाराज़ थी। और सुबह में देख के गाइस, सच में यकीन मानिए, सुबह में देख के मैं ताजुब हो गई। क्या हुआ? तो मैं सो रही थी, मेरे माथे के पर ये तो सुबह जाते हैं दुकान, जाते सुबह निकल जाते दुकान। तो ये मेरे माथे के पास ऐसे रख के चले गए थे। तो मैंने इसको देखा, हाँ ये क्या है। तो ये रहा मेरा गिफ्ट। तो गाइस मैं अभी इनको नहीं खोलूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड का दिया हुआ चीज़, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी ऐसा चीज़ होता है तो मैं उनके साथ ही शेयर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो वो बोले मुझे फ़ोन करके, मैंने उनको फ़ोन किया कि ये क्या चीज़ है। तो बोला तुम्हारा गिफ्ट है, तुम खोल के देखो। तो मैंने मना किया कि नहीं, मैं काम कर लूँगी तब उसके बाद खोलूँगी। उसने 2 बार मुझे फ़ोन कर लिया कि तुम खोल के देखिए। हम बोले नहीं, अभी खोल के नहीं देखे हैं, काम कर लेंगे उसके बाद खोल के देखेंगे। तो चलो गाइस, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते तब तक मैं इसको नहीं खोलूँगी। और पहले तो मुझे लगा था इसमें कपड़ा है गाइस, लेकिन पता नहीं कपड़ा नहीं है। ऐसे करने से कुछ आवाज़ आ रहा है तो इसके अंदर कुछ है। तो मैंने तो सोचा था आज मुझे कपड़ा मिला है तो मुझे आज थोड़ा बाहर भी जाना था, मतलब जेठानी के घर जाना था। तो मैं सोची थी यही वाला पहन के चल जाऊँगी, लेकिन इसको बजाने से देखिए आवाज़ आ रहा है ना, तो पता नहीं क्या है। इसको मैं उनके साथ ही खोलूँगी। और हैप्पी बर्थडे। मेरी किस्मत दिया को मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा बेटा। इसमें क्या है आपको पता है? कैडबरी। हाँ, इसको खाली चॉकलेट और चॉकलेट। तो चलो इसमें इसको अभी रख देती हूँ। और गाइस मैंने यहाँ पे सूट भी काटा है आज। मैंने ये कुर्ती काटा है तो मुझे ये सिलाई करना है और मुझे यही पहन के जाना है। तो मैं इसको सिलाई करूँगी। और यहाँ पे मेरी लली अभी सो रही है। टन टन। रानी, ओ रानी बेटी, सो रही है गाइस, तो सोने दीजिए। और अभी तो मैं तैयार नहीं होंगी फ़िलहाल। मैं सोची कि एक बार ही तैयार होंगी। मुझे आज मंदिर जाना था तो मैं मंदिर नहीं गई क्योंकि मेरा आँख लग गया था। 7:45 बजे आँख खोला है तो मैं मंदिर नहीं गई। मैं घर पे ही पूजा करूँगी। और अभी मैं तैयार नहीं होंगी गैस, क्योंकि मैं एक बार ही तैयार होके निकल जाऊँगी। गैस तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा सारा काम हो गया घर का। यहाँ पे मेरी लली उठ गई है तो इसको मैं अभी लगाऊंगी तेल। मेरा बिस्ना उस्ना भी हो गया, खाना पीना भी बन गया, सब कुछ हो गया। तो अभी मैं इसको तेल लगाऊंगी और नहलाऊंगी। बेटा बोल दो हाय, बोल दो हाय, बोलो बेटा मेरी क्रिसमस, बोल दो, बोले है गाइस मेरी क्रिसमस, आप सबको मेरी क्रिसमस। अभी इसको टिफिन नहीं लग रहा है। तो चलो गाइस मैं इसको तेल लगा दूँ, नहला के तैयार करके उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी। देखो
और यहाँ पर मेरा बड़ा वाला नहा लिया है। बाबू विश करो सबको, मेरी क्रिसमस बोलो। मेरी क्रिसमस। मैं छोड़ दे रहे हैं इसको। हैप्पी क्रिसमस दी। अब हम जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर। फिर जब हम लोग बड़ी मम्मी का घर जाएंगे तो गैस यहाँ पर मैं बाबू को तेल लगा रही थी। उस घर का सारा काम हो गया था मेरा। और आज है 25 दिसंबर, तो आज मेरा बर्थडे है। और मैं फटाफट से काम इसलिए कर रही थी क्योंकि दीदी के घर भी जाना था। मुझे दीदी बुलाई थी तो मुझे दीदी के घर जाना था। तो सॉरी गैस, ये वीडियो आजकल वीडियो बहुत लेट से आ रहा है, बहुत डिले आ रहा है वीडियो। मेरा ब्लॉग भी बहुत डिले जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है गैस क्योंकि मुझे लड़की इतना परेशान कर देती, इतना परेशान करती। 2 बच्चे में इतना मैं परेशान हो जाती हूँ। और बाबू को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से मैं टाइम पे ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। क्योंकि पता नहीं, आप लोगों को पता ही होगा कि जब से मेरी बाबू हुई है तब से वो थोड़ा बीमारी चलती है, थोड़ा बीमारी रहती है, तो उसको लेके मुझे प्रॉब्लम रहता है। और आप लोग सजेस्ट करो मुझे, आप लोग के पास कोई भी अगर आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके मेरे बाबू का सर्दी जुकाम के लिए मुझे कोई उपाय बताओ। मैं तो वैसे भी सरसों तेल में लहसुन और अजवाइन देके मैं उसको मालिश करती हूँ, जायफल वगैरह सबसे करती हूँ, फिर भी उसका सर्दी एकदम कंट्रोल नहीं होता है और उसका तबीयत हमेशा ख़राब रहता है गाइस। और आप लोग दुआ करो कि उसका तबीयत हमेशा सही रहे। जब से मेरी बाबू आई है तब से उसको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी वो सही से ठीक नहीं रहती है गाइस। तो मैं इसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम में रहती हूँ हमेशा, इसके वजह से ब्लॉग बहुत ज़्यादा ढीले चल रहा है। और आप लोग तो समझ ही सकते हो। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझते हो, मुझे समझते हो, इसके वजह से मैं थोड़ा सी ये हो जाती हूँ। और उसके उपरांत गाइस मेरा भी खुद का भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है और उसमें बाबू को भी संभालना, घर संभालना बहुत ये हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बाबू को तेल मालिश कर रही थी और वीडियो बहुत फास्ट है गाइस, इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे बाबू का तेल मालिश हो गया मेरा और ये भी आ गए थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो ये मुझे गिफ्ट दिए थे, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने सुबह बताया था। तो ये मुझे गिफ्ट दिया था तो मैंने गिफ्ट को नहीं खोला। मैं सोची थी गिफ्ट में इनके साथ ही खोलूँगी, इसकी वजह से मैं गिफ्ट को उनके साथ खोलने के लिए ही कर रही थी। तो मैंने उनके साथ ही गिफ्ट खोला है गाइस। और मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो पहले सोचा कि ये मुझे सूट वगैरह दिए, मतलब कोई कपड़ा लत्ता दिए, लेकिन उन्होंने मुझे कोई कपड़ा नहीं दिया है। तो उसके बाद जब मैंने ऐसे बजाया तो मुझे लगा, फिर मुझे मेरे दिमाग में आया कि वो मुझे कुछ, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोची कि मुझे मेकअप का सामान दिया। लेकिन जैसे ही मैंने गिफ्ट खोला तो ये भी गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत दिन से चाहिए था, बहुत दिन से ये चीज़ चाहिए था। और मैं मांग भी रही थी इनसे कि मुझे ये चीज़ को चाहिए। और ये चीज़ मैंने देखा था बहुत बार, मैंने ऑनलाइन में वगैरह देखा था, सब जगह देखा था, लेकिन मैं ले नहीं रही थी। मुझे ऐसा है ना कि मुझे कोई भी चीज़ ना, मुझे ज़्यादा गिफ्ट मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मुझे वैसे भी गिफ्ट देना भी पसंद आता है, गिफ्ट लेना भी बहुत पसंद आता है। तो मैं सोच रही थी कि मुझे कोई गिफ्ट करे, तो ये चीज़ मेरी बहन के पास था। तो मैं सोच रही थी कि मैंने अपनी बहन को भी बोला था कि मुझे ऐसा ये चीज़ तो गिफ्ट करना, तो इसमें ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया है। तो मैं सोच रही थी कि इसमें क्या फ़ोटो लगाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बोले थे इसमें हम दोनों का फ़ोटो एकदम अच्छे से ये सेट करके इसमें लगाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसमें अपने दोनों बच्चे का फ़ोटो लगाऊंगी, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा बढ़ के बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो मैं सोच रही थी अपने दोनों बच्चे का फ़ोटो मैं इसमें लगाऊंगी और देखूंगी, बहुत सुंदर है। मैं रेडी हूँ और यहाँ पे बाबू भी रेडी है और हम लोग जा रहे हैं जेठानी के घर। तो चलो फटाफट उनके घर पे मिलेंगे, बहुत लेट हो गया, देख सकते हो। यहाँ पे मैं आई थी साड़ी पहन के और ये मेरी जेठानी दी है मुझे बर्थडे गिफ्ट। तो कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। तो ये मेरी जेठानी, मैं आई हूँ और मुझे ये बोली कि साड़ी खोल के तुम ये पहनो, तो मैं ये पहनी हूँ। मुझे तो अब बहुत पसंद आया, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। तो और मैं बाहर का डेकोरेशन दिखाती हूँ।
कैसा लग रहा है आप लोग को, ठीक है। अभी गाना बज रहा है, उसके बाद गैस पार्टी वगैरह ख़त्म हो गया। और सॉरी गैस, क्योंकि आगे का क्लिक मेरे से डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। मैंने केक काटा, पार्टी हुआ, इतना सुंदर डेकोरेट किया गया था, वो सारा चीज़ मुझसे डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, क्या हो गया मालूम नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, उसमें शो ही नहीं कर रहा है। मुझे इतना ख़राब लग रहा है, कुछ कहने को नहीं। बहुत अच्छा से मेरी जेठानी बहुत अच्छा से मुझे सरप्राइज़ पार्टी दी थी, लेकिन मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया क्योंकि वो चीज़ ही डिलीट हो गया गैस मेरे से। और यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सारा पार्टी वगैरह सब कुछ हो गया, तो अब खाने का व्यवस्था होगा। तो सब कोई खा हुआ कर चले गए थे। तो ये अपने घर के लिए अपने घर के लिए मतलब पूरी कचौड़ी दीदी बनवाई थी मेरे लिए। कचौड़ी मटर का कचौड़ी बनवाई थी, आलू का सब्जी था और खीर था, बहुत कुछ खाने में था गाइस। तो यहाँ पे मैं भर रही थी और यहाँ पे मेरी भतीजी आ गई थी। तो भतीजी में वैसे गैस मेरी भतीजी मेरे से बहुत ज़्यादा खुश रहती है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है। मुझे जाते ही बस वो अपना कहानी बताना स्टार्ट कर देती, तो मुझसे ही बात कर रही थी और मैं दीदी से ही बात कर रही थी। दीदी भी झाड़ू लगा रही थी, घर सफाई कर रही थी। तो दीदी बोल रही थी कि ना अभी थोड़ा देर में कितना सुंदर साफ़ सफाई था, कितना सुंदर चिल्ला हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, सब कुछ शांत हो गया अंजलि। तो मम्मी वही बोले थे कि हाँ दीदी थोड़ा देर के लिए ही था लेकिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नाच के भी दिखा रही थी क्योंकि मैं अपने भतीजे से बात कर रही थी। मेरी भतीजी आज बोल रही थी रह जाने के लिए, तो मैं बोली थी नहीं रहूँगी, मुझे नहीं रहना है, मुझे जाना है। तो वो नहीं मान रही थी, नहीं चाची रहो। तो उसने अपने चाचा को फ़ोन किया, चाचा से पूछा। तो मैं वहाँ बोल भी रही कि तुम चाचा से फ़ोन लगा कर चाचा से पूछो कि मुझे रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। तो उसने अपने चाचा को फ़ोन लगा के पूछा कि चाचा मुझे चाची को आज रहने दो। तो मैं गई थी, मैं मेरी ननद और मेरी सासू माँ, हम लोग सब गए थे, हम लोग सभी कोई रह गए थे। बस सिर्फ ये नहीं रहे क्योंकि उनका दुकान है और उतना दूर से उसका इम्पॉसिबल है आना जाना, तो इसके वजह से वो खाना वाना खा के फिर चले आए। और गाइस सबसे बड़ा बात है कि वो फिर मेरे हस्बैंड भी रात में केक ला के मेरे से केक कटवाए। तो मैंने